बटा हुआ आदमी, देखो भगवान खंड है या अखंड है? गुरु की मूर्ति को अखंड मंडलाकारम कहा गया या अखंड मंडलाकारम? अखंड मंडलाकारम। तो अखंड होना परम शांत होने का लक्षण है। जो अखंड है वही शांत है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। और तुम खंड खंड में हो, बटे हुए हो। बटा हुआ व्यक्ति शांत कैसे हो सकता है? खंड खंड में बटा हुआ व्यक्ति शीतलता को कैसे उपलब्ध हो सकता है? सत्य को कैसे उपलब्ध हो सकता है? प्रेमता को कैसे उपलब्ध हो सकता है? भक्ति को कैसे उपलब्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए खंड खंड में बटना छोड़ो, अखंड बनो, असीम बनो, अनंत बनो। अभी तुम सीमा में हो, इसलिए तुम्हें परेशानियां होती हैं। अब सीमा पार कर रहे हो, मैं बता दे रहा हूं। सीमा में हो क्यों? असीम रहो, असीम की संतान हो। मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान तो कह रहे हैं तुम असीम हो, भगवान तो कह रहे हैं तुम अनंत हो, भगवान तो कह रहे हैं तुम अखंड हो। तुम क्यों खंडित होना चाहते? तुम क्यों सीमित होना चाहते? तो हमने सीमाएं बना रखी, हमने बाड़ा बना रखा है, चार दीवारियां बना रखी हैं, 8 बाई 8 के कमरे बना रखे हैं, उसमें 5.5 बाई 3 का दरवाजा लगा रखा है। और कमरे के अंदर भी 5 बाई 2.5 का एक अलमारी बना रखा है। उस अलमारी के भीतर भी 1/2 बाई 1/2 का एक ज्वेलरी बॉक्स रखने वाला बना रखा है। उस बॉक्स के भीतर भी एक ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है। और उस ज्वेलरी बॉक्स के भीतर भी छोटी छोटी ज्वेलरी के छोटे छोटे बॉक्स हैं। और फिर जाके उसमें कहीं इतना छोटा सा एक अंगूठी। कुछ खबर ही नहीं कितना बटे हुए, कितना सीमित कर लिया। और प्राण कहां बचता है लोगों का? सच बताना। उसी ज्वेलरी बॉक्स की अंगूठी में सब समय ध्यान रहता है माताओं का, सब चोरी हो जाए रे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वही मेन माल है। अब बताओ, जो अनंत है, जो असीम है, जो अखंड है, उसका प्राण कहां बसा है? बोला चवन्नी की अंगूठी में। 4 आना जो सुनार तौल के देता है, ये 4 आने की अंगूठी है उसमें। और आधे रत्ती का हीरा लगा हुआ है। आधे रत्ती का, रत्ती का हीरा। और उसका प्राण उसी में अटका है, जैसे राजा का प्राण तोते में अटकता है कहानियों में। उस राजा का प्राण तोते में अटकता था, और हमारे प्राण वही डिबियों में अटके हुए हैं। और डिबिया बड़ी कितनी और जगह कितना बड़ा, और एक अनंत का प्राण इतने में अटका हो, तो ये तो बड़ी बेइज्जती है, बड़ा तकलीफ है, मनुष्यता का घोर अपमान है, ईश्वरत्व का अपमान है, ब्रह्मांड पति का अपमान है। उनके संतान कहने के अधिकारी नहीं कि राजा का बेटा और भीख मांगता हुआ सड़कों पे घूम रहा है। और भीख भी महावीर और बुद्ध की तरह मांगे भिक्षुक बनकर, तो बात समझ में आती है उस परम आत्मा को उपलब्ध होने के लिए भिक्षुक बने हुए हैं, अहंकार को मिटाने के लिए। पर पेट को पालने के लिए अगर कोई भिक्षुक बनता है तो यह बड़ी गर्हित अवस्था है किसी मनुष्य के लिए। बुद्ध का भिक्षुक होना, महावीर का भिक्षुक होना, और भगवान वामन का भिक्षुक होना, और तुम्हारे भिक्षुक होने में बड़ा अंतर है। तुम इच्छुक हो, वो भिक्षुक है। तुम इच्छुक हो, किसी न किसी चीज की इच्छा तुम्हें दर दर पे ले जा रही है, दर दर पे सर पटकने को मजबूर कर रही है, दर दर पे तुम्हें झूठ बोलने को मजबूर कर रही है। दर दर कबीर कुत्ता काम का दर दर दूर दूर होए, ऐसे कुछ और होगा, लेकिन मूल अर्थ यही है। ठीक ठीक वही थोड़ी याद है। जो काम का कुत्ता है वो दर दर पे दूर दूर होता है, और कबीर कुत्ता राम का एक ही दर पे बैठ के डीएम साहब के कुत्ता की तरह पट्टा पहन के रबड़ी मलाई खाए।